वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे आपके रिग्रेट्स की। तो चीफ जस्टिस के ऊपर आपको रिग्रेट है काफ़ी, दोस्ती भी खराब हुई। हाँ, मतलब ऑफिशियल कामों में मैं दोस्ती नहीं लाता हूँ। दोस्ती जितने मैंने कहा गवर्नर्स जितने मैंने हटाए वो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब ऑफिशियल काम है उसमें मेरिट पे चलेंगे और मेरिट पे मैं डिसाइड करता था, मेरिट ऑफ केसेस। रिग्रेट क्या है ज़िंदगी में सबसे बड़ा? पहले पॉलिटिकल ज़िंदगी का बताएं। एनआरओ तो हो गया, चीफ जस्टिस हो गए, और रिग्रेट अगर पॉलिटिकल है वो तो 2002 में जो इलेक्शन हमें 3 साल दिए गए थे, विद हाइंडसाइट नाउ मैं बोल रहा हूँ, उस वक्त नहीं सोचा था आई शुड हैव आस्क्ड फॉर 5 more years, क्योंकि वो 3 साल वर इनसफिशेंट टू एग्जीक्यूट ऑल माई आइडियाज़। और दूसरी चीज़ ये है कि बीच में 9/11 आ गया तो और ज़्यादा साइड ट्रैक हो गए, तो वो मुझे करना चाहिए था। कभी ये दुख हुआ कि अमेरिका से ज़्यादा बना के रखते तो शायद अभी तक आप होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल सही अप्रोच रखी थी मैंने अमेरिका के साथ। अमेरिका अहम मुल्क है दुनिया का, सुपर पावर है, सोल सुपर पावर, यूनिपोलर वर्ल्ड है। उसमें जो उनके साथ रखना चाहिए था वैसे ही मैंने रखा। करेक्ट अप्रोच, ना ज़्यादा ना कम। जब आप अपनी फेयरवेल स्पीच कर रहे थे तो बड़े आप इमोशनल थे उस वक्त। तो उस वक्त स्पीच करते हुए आपको यानी कोई ऐसे लोग थे जिनको आप कोस रहे थे कि इनकी वजह से अगर मैं इनके ऊपर ना करता, इनके ऊपर ना करता तो ये होता? नहीं 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 लेकिन ये तो नहीं मैं मानता, कुछ तो होगा ना, नेचुरल चीज़ है कि यूर अ ह्यूमन बीइंग। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक इलेक्शन हुई, एक एनवायरनमेंट, एक फ़िज़ा बनी जिसमें वही एक तो लीगल लॉयर्स इशू हुआ, वो उसकी वजह से ऊपर से बेनज़ीर आ गई, उसकी वजह से नवाज़ शरीफ भी आ गए, बेनज़ीर असैसिनेट ही हो गई। तो एक फ़िज़ा ऐसी बनी कि इलेक्शन में PMLQ जो हमें मेरे सपोर्टर थे वो हार गए। अब उसमें किसी को ब्लेम करना कि क्यों हारे, क्या हारे, कोई नहीं। बहुत से लोग हैं, कोई लोग किसी को ब्लेम कर रहे हैं, कोई मुझे ही को ब्लेम कर रहे हैं, चौधरी शुजात तो मुझे ही को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी वजह से वो हार गए। कोई ब्लेम नहीं है, बस हार गए। एंड वन शुड एक्सेप्ट कि ये हार गए, कि फ़िज़ा ऐसी बन गई थी। तो आई डोंट लेकिन आपको मैं एक पर्सनल बात याद कराऊं, आई डोंट नो वेदर यू विल रिकलेक्ट और नॉट, क्योंकि मैं शो नहीं मानना चाह रहा, बट 18 फरवरी की रात को मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी PTV हेडक्वार्टर्स में, जब आप एक वहाँ पे स्पीच करने आ रहे थे एक छोटे से इंटरव्यू के लिए पोस्ट इलेक्शन। तो मैंने उस दिन आपको रिकमेंड किया था कि आज टाइम है, आज आप रिज़ाइन कर दें तो यूल गो डाउन वेरी वेल विद द मैसेज। और आपके इर्द गिर्द भी सब ने इनकार किया था और आपने भी बड़ा वेहेमेंटली इनकार किया था। डू यू थिंक यू मिस द टाइम? विद हाइंडसाइट मे बी यस, बट एट दैट टाइम यस। उस वक्त एनालिसिस जो सर्कमस्टांसिस की हो रही होती हैं, उस वक्त थोड़ी पता था। आई पर्सनली थॉट में भी कि मैं प्रेसिडेंट रहूँगा और इधर पीपल्स पार्टी के कोई भी बनेगा प्राइम मिनिस्टर और वॉट एवर, दे फंक्शन वेल विद मी एंड मे बी वी डू समथिंग फॉर द कंट्री एंड टेक इट फॉरवर्ड। तो उस वक्त ये ख्याल था। अब और चीज़ है, अभी ये जो हुआ जाहिर है ये तो बहुत ख़राब हो गया, तो मे बी इससे बेहतर यही था कि मैं उस वक्त रिज़ाइन कर देता। ये मुझे बताएं कि पर्सनल लाइफ में क्या क्या रिग्रेट्स हैं? एक तो शादी होती है शादीशुदा आदमी की, उसके अलावा क्या क्या रिग्रेट्स हैं? शादी इज़ द रिग्रेट। आई मीन इतने सालों के बाद तो रिग्रेट ही होगा ना जी। और कोई रिग्रेट नहीं है। मैं तो वो आई एम वन जिनका ऑफ द। जिक्र आपने अपनी किताब में किया है, अगर उनमें से किसी से हो जाती शादी तो कैसा रहता? नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज़ द रिग्रेट। मैं तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट मुझे अल्लाह ताला ने इतना दे दिया। आई एम फ्रॉम, अभी तो मैं मालूम है, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड आई आजकल के ज़माने से तो लो मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं। ये लो मिडिल क्लास भी कहें, आई वुड फील प्राउड ऑफ इट। ये भी तो हुआ ना कि आपको मियाँ शरीफ ने एक दफ़ा बुलाया और उनका तुम मेरे बेटों की तरह हो, हाँ, तो ऐसा हुआ था ना। हुआ। तो वो फिर दो भाइयों में, यानी आप और मियाँ नवाज शरीफ तो भाई हुए ना उस मुनासबत से। हमारे यहाँ तो बड़ी हम सीरियसली लेते हैं, कोई बेटा कहता है। तो आपने अपने भाई को ही स्टैप कर दिया था? मैंने किधर किया, उसने मुझे स्ट्रैप किया पहले तो मैं उसके बाद खुद ही स्ट्रैप हो गया। वो तो मुझे तो उसने बड़ा इन अ वे धोखा दिया। वैसे एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे तो हज उनका। पे ले गया, वो उम्रे पे ले गया था। हाँ। 20-25 महीना पहले मेरे ख्याल में इंसिडेंट से साथ ले गया मुझे उम्रे पे, और बड़ा कुछ ये खाना मुझे दिया जहाँ ये अब्बा जी ने ये कहा
मतलब मुझे बिल्कुल उसने कंप्लेसेंट कर दिया कि ये बिल्कुल उससे ठंडा हो पहले गया। हाँ। तो मैं श्रीलंका चला गया, हालांकि मुझे कोई लोग कह रहे थे कि ये गड़बड़ करने का इरादा है इसका। तो हाउएवर मैंने कहा क्या मैं जाता हूँ। लेकिन एक बात तो है कि चीफ एग्जीक्यूटिव का ये तो राइट है ना कि वो अपना चीफ ऑफ स्टाफ बदल सकता है जब उसका दिल करे तो। आई डोंट थिंक सो, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो सकती है। देखें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज़ अ टेन्योर ऑफ 3 years, ये लिखा हुआ है। एंड उसकी अपॉइंट करेगा हुएवर, प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव। ये नहीं है कि उसको 3 समय 2 साल में निकाल दो उसे। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे मेरी नज़र में, हाँ या मैं आपकी नज़र में परफॉर्म नहीं कर रहा, तो व्हाई कांट यू चेंज मी? नहीं नहीं नहीं, दैट इज जैसे नॉट ये द भी तो केस। र्यूमर है ना कि आप जनरल कियानी को चेंज करना चाह रहे थे बीच में। नहीं वो सब गलत है, एब्सोल्युटली। और उसका कोई मौका था चेंज करने का? वो एनवायरनमेंट थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिसे मैंने अपॉइंट किया उसे मैं चेंज कर दूँ? अगर जियाउद्दीन की जगह, जनरल जियाउद्दीन की जगह कोई फाइटिंग कोर का जर्नल अपॉइंट हो गया होता, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है ना कि आपका जो कू था वो एक खाना जंगी बन जाता। बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था। आप तो जहाज में थे उस वक्त हाँ जब ये हो रहा था। अब असल क्रेडिट किसका है, जनरल अजीज का, जनरल महमूद का, या जनरल उस्मानी का कू के लिए? पहली चीज़ तो ये है कि दे वो लॉयल्टी टू मी, क्रेडिट मुझे ही को जाता है कि इतने वो ज़मीन पे नहीं, लोग आप थे तो जो सिर्फ मेरे जहाज पे ऑर्डर्स थे ना। बगैर सब आप कुछ तो हो उस रहा वक्त था। ऑरेंज जूस पी रहे थे। सबको जाता है। आई थिंक ऑल ऑफ देम गेट द क्रेडिट एंड आई रिस्पेक्ट देम फॉर वॉट एवर दे डिड इन माई सपोर्ट, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए किया। चाहे अजीज़ है या उस्मानी है या महमूद है, या ऑल ऑफ देम डिड समथिंग फॉर मी। सो देयरफॉर मेरी उनकी इज़्ज़त है बहुत, और आपने अभी भी ये है। आपने ये सोचा है कि हर आदमी का एक एंड होता है, प्रोफेशनल एंड होता है, कि अगर आप ना आते पॉलिटिक्स में, आप इतनी ग्रेसफुली रिटायर हुए, आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिला, आपको लेक्चर्स मिल गए, आपने पैसे कमा लिए, आफ्टर प्रेसिडेंसी आपको क्या जरूरत थी पॉलिटिक्स में आने की, अपने आप को खराब करने की, लोगों से बुरा भला सुनने की? ये लोग भूल जाते, खत्म हो जाता। नहीं, मेरे ख्याल में लोग तो वो फिर भी बुरा भला कहते ही रहते हैं। वो इस वजह से नहीं कह रहे थे कि मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ। अब पॉलिटिक्स में आ गया हूँ, वो थोड़ा सा बढ़ गया होगा, और जितना मैं सक्सेसफुल होऊंगा वो बढ़ता रहेगा, ये भी मुझे पता है। लेकिन मैं आया इस मुसीबत में क्यों आ रहा हूँ? मैं मुसीबत है क्योंकि पाकिस्तान की हालत देखें आप, इसमें मैं पाकिस्तान के लिए आ रहा हूँ। Your last statement in your speech, farewell speech, was Pakistan ka khuda hi hafiz, not khuda hafiz. There was a special emphasis to that. Why? मैं कहा नहीं कि क्या ये होगा। आई हैड सम गट फीलिंग कि बुरी हालत होगी पाकिस्तान की। ये तो नहीं हो सकता ना कि आखिरी आधे घंटे में 111 ब्रिगेड मूव कर गई हो। ये कू तो बहुत पहले का प्लान हुआ होगा ना। रफली कितनी पहले प्लान हुआ था? कोई कोई वो कहते हैं लास्ट कोर कमांडर्स मीटिंग में इट वाज डिसाइडेड कि जनाब ये अगर ऐसा हुआ तो ऐसा यार कर लेंगे। आपके ख्याल में कोर कमांडर्स मीटिंग में आदमी डिस्कस करे? मुझे तो नहीं पता ना, तो मैं तो कोर कमांडर नहीं रहा हूँ। बाहर निकलेगी नहीं बात, हर चीज़ बाहर निकल जाती है बात। उधर लोग बैठे हुए हैं 12 प्रमोशन बोर्ड जो है, हर जो उसकी बाहर बात लीक आउट हो जाती है। अगर इतनी बड़ी बात हुई भी हो कि हम प्लान कर रहे हैं टेक ओवर, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है कि आपको अपने कोर कमांडर्स में से भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके ऊपर पूरा वो यकीन नहीं था कि वो बात निकाल देंगे बाहर। नहीं कोई ऐसी या बात they will यकीन go to वकीन मियां होता साहब है। and say ये कि ये ये- चीज़ कोई डिस्कस करने वाली लेकिन नहीं ये होती। पहले तो हो चुका था डिसाइड नो नॉट एट ऑल। कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, जो फॉल बैक प्लान होता है। नहीं कोई ऐसी डिस्कशन किसी के साथ नहीं हुई थी। जाहिर है कोई डिस्कशन विल बी विद पीपल एंड दैट लीक्स आउट। हाउ कैन यू डिस्कस सच ए मैटर? सो हु डिसाइडेड इट? वेल लेट्स लीव इट एट दैट। आई डोंट वांट टू नहीं, आप तो somebody जहाज on में ground थे। decided. आप तो जहाज में थे। GHQ decided. GHQ मीनिंग जनरल अजीज डिसाइडेड। वेल GHQ में होते हैं जो भी फंक्शनल लोग होते अजीज हैं, and कोई महमूद। कमांड में होते हैं, कोई स्टाफ में है। स्टाफ में जनरल अजीज़ वॉज देयर, कमांड में महमूद था, उस्मानी था। तो हर चीज़ ही उस्मानी तो कराची में थे ना। वेल ही वॉज द कोर कमांडर। मैं तो लैंड कराची में कर रहा था। पाकिस्तान आर्मी में मोल्स हैं अलकायदा के लिए या तालिबान के लिए, कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले? देखें इतनी बड़ी फ़ौज है, इतने ज़्यादा लोग हैं, कोई ना कोई शायद होगा सिंपैथेटिक व्यूज़ रखने वाला।
बट आई थिंक इतनी डिसिप्लिन आर्मी है हमारी कि वो आर्मी की चाहे व्यूज़ कुछ भी हों लेकिन दे फ्लो अलॉन्ग विद आर्मीज़ डायरेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़। उसके मुताबिक आपने देखा होगा मेरे ऊपर जो अटैक जो भी हुए हैं कोई ऑफिसर नहीं इन्वॉल्व है, एनसीओ लेवल के बड़े जूनियर किस्म के लोग 2-4 इन्वॉल्व हैं, अदरवाइज नहीं है। बट ये अलार्मिंग चीज़ नहीं है क्या कि उस वक्त एनसीओ होते खुदा न खास्ता आपको ज़्यादा बड़े ना आ जाए? नहीं, क्योंकि एक डिसकंटेंटमेंट तो आ रही है ना। अब की बात कर रहे हो? वेल हाँ, ये एक है टर्मोइल इतने इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली इतना हो गया है कि लोग डिबेट करने लगे हैं बहुत ज़्यादा कि ये जी अमेरिकन को उधर अफ़गानिस्तान में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, पाकिस्तान में तालिबान के साथ और ये अलकायदा के साथ क्या करें, हम एक्शंस करें, नॉर्थ वजीरिस्तान में जाएं ना जाएं, ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। इस वजह से कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होंगे, लेकिन एज आई सेड आर्मी में इतनी डिसिप्लिन है थैंक गॉड कि वो दे फ्लो अलॉन्ग विद वॉट एवर इज डिसाइडेड बाई द। ये तो वही वाली बात है जो मैंने आपसे काफ़ी देर पहले पूछी थी कि अगर इतनी डिसिप्लिन है और पैसे ना हो तो कितनी देर तक डिसिप्लिन रहेगा? इतनी डिसिप्लिन है और हाँ, अगर इकोनॉमिकली आप क्रैकडाउन हो गया फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में डिसिप्लिन तो फिर भी रहेगी, लेकिन जाहिर है सस्टेन नहीं कर सकेगी अपने आप को, तो आई डोंट थिंक उसकी डिसिप्लिन टूट जाएगी। दे हैव टू एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर पैसे कम है तो दे हैव टू एडजस्ट। आई डोंट नो, ये तो बड़ी सीरियस इशू करेंगे, मुझे बताएं। डाउन साइज करना पड़ेगा, कुछ कम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर डाउन साइज ही करना है, क्योंकि हमारा तो ईस्टर्न बॉर्डर है ना जो हमारे लिए स्केयर है, अगर डाउन साइज ही करना है तो फिर वैसे ही ख़त्म कर दें, उसको मर्ज कर दें सिविलियन फोर्सेस में। वो क्या कहते हैं, आप उनको रेगुलराइज कर दें, जैसे एनसीसी होती थी पहले, जेसीसी होती थी, कि जी हर आदमी ट्रेंड हो जाए, जब ज़रूरत पड़े तो आ जाए। वेल ये अलग सिस्टम्स हैं, मिलिट्री सिस्टम्स हैं, तो डाउन साइज तो हो नहीं सकता। वेल आई कांट वे, मैंने ऐसे ही आपने अब सवाल पूछा है, अदरवाइज इट नीड्स एन एनालिसिस। अगर पैसे आपको बजट आपका आधा हो गया तो एक ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उधर बैठ के देखना पड़ेगा कि क्या कम किया जाए, कैसे किया जाए। पैसे कम करने के लिए मिनिस्ट्रियां कम कर रही हैं, तो क्या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, अपेरेंटली मैं तो बिल्कुल बाहर का आदमी, मुझे पता नहीं है, वो कुछ करते नहीं है, लेकिन उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है और उनके सेक्रेटेरिएट का, तो या तो वो अबॉलिश करें या फिर चीफ ऑफ स्टाफ का अबॉलिश करें, एक उनमें से जाना चाहिए। Well, I wouldn't like to comment, but क्योंकि मॉडर्न वॉर तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लड़ता है। yes, yes. Well, there can be many systems. अब वॉर की व्हाट सिस्टम विल यू रिकमेंड? नहीं, ये ऑफ द कफ मैं नहीं बताना चाहूँगा। आपने सोचा तो It'll be इतनी देर में नहीं कि अगर अब आप आ जाते हैं पाकिस्तान के हालात ठीक करने के लिए, ये सर्जरी करनी पड़ेगी, तो इधर क्या सर्जरी? नहीं, सर्जरी इधर तो मैं नहीं करना चाहूँगा। जो चल रहा है सिस्टम उसी को चलाना चाहिए, लेकिन अगर जैसे मैंने कहा बजट कंस्ट्रेंट्स हैं तो सोचना पड़ेगा। आई कांट गिव एन ऑफ द कफ कि इसको चेयरमैन उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये मुझे बताएं, मेरे बड़े व्यूअर्स की ख्वाहिश थी ख़ास तौर पे एक सिंगर की, अदीका कियानी की, कि आपसे गाना ज़रूर सुनना है उठते उठते। क्या मतलब, अदीका कियानी खुद इतना अच्छा गाती है तो? नहीं, बस उन्होंने कहा कि अब दुबई तो आप जा रहे हैं तो उनसे कहें कि एक सुना के ले अपना, उनसे सुनवाएं। आई डोंट थिंक, मैं गाने का शौकीन हूँ, सुनने का शौकीन हूँ। रिग्रेट तो नहीं है कि सिंगर ही बन जाते अच्छे? वो नहीं, ऑपोजिशन तो ना होती ना कोई? आई थिंक इफ आई हैव अनदर लाइफ आई विल स्टिल गो टू द आर्मी, क्योंकि आई मेड लाइक दैट और आई हैव एंजॉयड माय आर्मी। डेट नहीं आप मुझे दे रहे आने की, पाकिस्तान वापस आने की तारीख नहीं आप दे रहे? नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि टेंटेटिव दे दें। आपने वर्दी की भी दे दी थी ना एक दफा, टेंटेटिव उतारने के 3 साल बाद मैं वर्दी उतार दूंगा, तो चले आज मुझे एक टेंटेटिव डेट दे दें। चलो, टेंटेटिव डेट बिफोर 2013। बिफोर 2013 श्योरली। जनरल परवेज मुशर्रफ इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान बिफोर 2013। अल्लाह हाफिज।